बच्चों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, कमलेश्वरी उपन्यास का लेखक एवं महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अध्यापक हिंदी। आज आप सबके समक्ष लेके आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को बंगाल के महिसादल रियासत के जिला मेदिनीपुर में हुआ। उनके पिता पंडित राम सहाय मूल रूप से गांव गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महिसादल बंगाल में सिपाही की नौकरी करते थे। 3 वर्ष की अवस्था में उनकी मां की मृत्यु हो गई और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल गांव से बंगाली माध्यम में हुई। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात वे अपने पैतृक गांव गढ़कोला उन्नाव आ गए। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहली नौकरी 1918 में महिसादल राज्य में की। यहाँ उन्होंने 1922 तक कार्य किया। 1922 से उन्होंने संपादन का कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। इसके बाद में 1923 से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में हुई, जहाँ वे 1935 ईस्वी तक संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से संबद्ध रहे। 1935 से 1940 तक वे लखनऊ में ही रहे तथा यहाँ रहकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनेक कविताओं, निबंध, उपन्यास एवं कहानी की रचना की। 1920 में उनकी पहली कविता जन्मभूमि उस समय की प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। फिर 1923 में पहला कविता संग्रह अनामिका और पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। निराला जी के हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने समकालीन कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है। उनकी कविताओं में विषयों की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है। उनकी कविताओं में श्रृंगार, रहस्यवाद, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, वर्ण भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों और गरीबों के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड व प्रदर्शन के लिए व्यंग्य उनके काव्य की विशेषता रही है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को प्रधानता दी। उनकी कविताओं की भाषा शैली में पाए जाने वाले संगीतात्मकता और ओज जो है उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में है। निराला जी की रचनाएं काव्य संग्रह में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय, 2 रचनाएं थी, अनामिका प्रथम, अनामिका द्वितीय। तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है, 1942 में आई ये रचना। अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज की रचना इन्होंने 1954 में की। इसके बाद सांध्यकाकली और अपरा। उपन्यास में अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, कुल्ली भाट 1939, बेलसुर बकरिया 42, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, चमेली, इंदुलेखा। इनके कहानी संग्रहों में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी, इनके निबंध संग्रहों में रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन संग्रह। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी,
कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी। इनको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन का अंतिम समय अस्वस्थता के कारण प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में एक छोटे से कमरे में बीता और तथा इसी कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को कवि निराला जी की मृत्यु हो गई। बस बच्चों इतना है, याद करिए इसको।